नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर एक्टर साधना के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साधना का पूरा नाम था साधना शिवदासानी। साधना जी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। साधना भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने फिल्म आवाना से अपने फिल्मी सफर आरंभ किया। साधना ने हिंदी फिल्मों में जो शोहरत पाई और जो मुकाम हासिल किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साधना का पूरा नाम साधना शिवदासानी बाद में नैयर हो गया। वो अपने माता पिता की एक मात्र संतान थी। अपने बालों की स्टाइल की वजह से भी साधना प्रसिद्ध थी। उनके बालों की कट स्टाइल साधना कट के नाम से जानी जाती है। साधना के पिता का नाम सेवाराम और माता जी का नाम लाली देवी था। माता पिता की एक मात्र संतान होने के कारण साधना का बचपन बड़े प्यार से व्यतीत हुआ था। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया था। इस समय साधना की आयु मात्र 6 साल की थी। साधना का नाम उनके पिता ने अपने समय की पसंदीदा अभिनेत्री साधना बोस के नाम पर रखा था। साधना ने 8 वर्ष की आयु तक अपनी शिक्षा घर में ही पूरी की। ये शिक्षा उनकी मां ने दी थी। रूपाने पर्दे पर अपनी दिलकश अदाओं से घर घर में पसंद की जाने वाली साधना का विवाह आर.के. नैयर के साथ हुआ था, जिसके कारण वो साधना नैयर के नाम से भी जानी जाती है, किंतु साधना नाम से ही ज्यादा प्रसिद्ध रही। जब साधना स्कूल की छात्रा थी और नृत्य सीखने के लिए एक डांस स्कूल जाती थी, तभी एक दिन एक नृत्य निर्देशक उस डांस स्कूल में आए। उन्होंने बताया कि राज कपूर को अपनी फिल्म में एक ग्रुप डांसर के लिए कुछ ऐसी छात्राओं की जरूरत है जो फिल्म में ग्रुप डांस में काम कर सके। साधना के डांस टीचर ने कुछ लड़कियों से नृत्य करवाया और जिन लड़कियों को चुना गया उनमें साधना भी शामिल थी। इससे साधना बहुत खुश हुई थी क्योंकि उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा था। राज कपूर की वो फिल्म थी श्री 420। डांस सीन की शूटिंग से पहले रिहर्सल हुई। वो गाना था रमैया वस्ता मैया। साधना शूटिंग में रोज शामिल होती थी। नृत्य निर्देशक जब जैसा कहते साधना वैसे करती। शूटिंग कई दिनों तक चली। लंच चाहे तो मिलता ही था, साथ ही चलते चलते नगद मेहनताना भी मिलता था। एक दिन साधना ने देखा कि श्री 420 के शहर में बड़े बड़े बैनर लगे हैं, फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसे में एक्ट्रेस, कलाकार और कोरस डांसर को कोई प्रोड्यूसर प्रीमियर पर नहीं बुलाता, इसलिए साधना ने खुद ही अपने और अपनी सहेलियों के लिए टिकट खरीदा। दरअसल साधना ये चाहती थी कि वो पर्दे पर डांस करते हुए कैसी लगती है, उनकी सहेलियां भी देखें। सहेलियों के साथ साधना सिनेमा हॉल पहुंची। फिल्म शुरू हुई। जैसे ही गीत रमैया वस्ता मैया शुरू हुआ तो साधना ने फुसफुसाकर अपने सहेलियों से कहा कि इस गीत को गौर से देखना, मैंने इसी में काम किया है। सभी सहेलियां आंखें गाड़कर फिल्म देखने लगी, लेकिन गाना समाप्त हो गया और वो कहीं नजर नहीं आई। तभी सहेलियों ने पूछा, अरे तू तो कहीं भी नजर नहीं आई। साधना की आंखें उनकी बात सुनकर डबडबा गई। उन्हें क्या पता था कि फिल्म के संपादन में राज कपूर ने उनके चेहरे को काट दिया। लेकिन ये एक संयोग ही कहा जाए कि जिस राज कपूर ने साधना को अपनी पहली फिल्म में आंसू दिए थे, उन्होंने 8 साल बाद उनके साथ दुल्हा दुल्हन में हीरो का रोल निभाया। वर्ष 1985 में राज कपूर की फिल्म श्री 420 के इचक दाना बिचक दाना में एक कोरस लड़की की भूमिका मिली थी साधना को। उस वक्त वो 15 साल की थी। दरअसल साधना को एक विज्ञापन कंपनी ने अपने उत्पादन के लिए मौका दिया था। इन्हें भारत की पहली सिंधी फिल्म अबानी 1958 में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री शीला रमानी की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी और इस फिल्म के लिए उन्हें ₹1 की टोकन राशि का भुगतान किया गया था। इस सुंदर खूबसूरत बाला को शशिधर मुखर्जी ने देखा, जो उस वक्त बहुत बड़े फिल्मकार थे। शशिधर मुखर्जी को अपने बेटे जय मुखर्जी के लिए एक हीरोइन के लिए नए चेहरे की तलाश थी। 1960 में लव इन शिमला रिलीज हुई। इस फिल्म के निर्देशक थे
आर के नैयर, और उन्होंने ही साधना को नया लुक दिया, साधना कट। दरअसल साधना का माथा बहुत चौड़ा था, उसे कवर किया गया बालों से, उस स्टाइल का नाम ही पड़ गया था साधना कट। 1961 में एक और हिट फिल्म हम दोनों में देवानंद के साथ थी। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन इसको रंगीन किया गया और 2011 में फिर से रिलीज किया गया। 1962 में वो फिर से निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा असली नकली में देवानंद के साथ नजर आई। 1963 में टेक्निकल फिल्म मेरे महबूब H.S. रावल द्वारा निर्देशित उनके फिल्मी कैरियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यह फिल्म 1963 की भी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। 1960 के दशक में शीर्ष 5 फिल्मों में रही। मेरे महबूब में निम्मी पहले साधना वाला रोल करना चाहती थी। न जाने क्या सोचकर निम्मी ने साधना वाला रोल ठुकरा कर राजेंद्र कुमार की बहन वाला रोल किया। साधना के बुरके वाले सीन इंडियन क्लासिक में दर्ज है। साल 1964 में उनके डबल रोल की फिल्म रिलीज हुई, जिसमें मनोज कुमार हीरो थे और फिल्म का नाम था वो कौन थी। सफेद साड़ी पहनी महिला भूतनी का यह किरदार हिंदुस्तानी सिनेमा में अमर हो गया। इस फिल्म से हिंदुस्तानी सिनेमा को नया विलेन भी मिला, जिसका नाम था प्रेम चोपड़ा। साधना को लाजवाब एक्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में पहला फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। क्लासिक फिल्म वो कौन थी मदन मोहन के लाजवाब संगीत और लता मंगेशकर की लाजवाब गायकी के लिए भी याद किया जाता है। नैना बरसे रिमझिम का आज भी कोई जवाब नहीं है। इस फिल्म के लिए साधना को मोनालिसा की तरह मुस्कान के साथ शो डाट कहा गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। साल 1964 में साधना का नाम एक हिट से जुड़ा। यह फिल्म थी राजकुमार। हीरो थे शम्मी कपूर। राजकुमार भी साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। साल 1965 में मल्टी स्टारर कास्ट की फिल्म वक्त रिलीज हुई, जो इस साल की ब्लॉकबस्टर थी, जिसमें राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, बलराज साहनी, अर्चना सचदेव और शर्मिला टैगोर जैसे सितारे थे। वक्त में साधना ने तंग चूड़ीदार कुर्ता पहना, जो इससे पहले किसी हीरोइन ने नहीं पहना था। साल 1965 की साधना के लिए एक और कामयाबी लाई। इस साल रिलीज हुई रामानंद सागर की आरजू, जिसमें शंकर जयकिशन का लाजवाब संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत जो गाया था लता मंगेशकर ने। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा ने तहलका मचा दिया। फिल्म आरजू में भी साधना ने अपने स्टाइल को बरकरार रखा। साधना ने रहस्यमयी फिल्म मेरा साया 1966, हीरो थे सुनील दत्त, और अनीता 1966, हीरो थे मनोज कुमार के साथ काम की। दोनों फिल्मों में हीरोइन साधना डबल रोल में थी। संगीतकार एक बार फिर मदन मोहन थे। फिल्म मेरा साया और थीम सॉन्ग तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा और नैनों में बदरा छाए जैसे गीत आज भी दिल को छू जाते हैं। अनीता 1967 से कोरियोग्राफर सरोज खान को मौका मिला। सरोज खान इन दिनों मशहूर डांस मास्टर सोहन लाल की सहायक थी। गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस गाने को आवाज दी थी आशा भोसले ने। उस दौर में जब ये गाना स्क्रीन पर आता था तो दर्शक दीवाने हो जाते थे और पर्दों पर सिक्कों की बौछार शुरू हो जाती थी, जिन्हें लूटने के लिए लोग आपस में लड़ते थे। इस फिल्म के गीत भी राजा मेहंदी अली खान ने लिखा था। कहते हैं कि साधना को नजर लग गई, जिससे उन्हें थायराइड हो गया। अपने ऊंचे फिल्मी कैरियर के बीच वो इलाज के लिए अमेरिका के बॉस्टन चली गई। अमेरिका से लौटने के बाद वो फिर फिल्मी दुनिया में लौटी और कामयाब फिल्म उन्होंने की इंतकाम 1969 में अभिनय किया। एक फूल दो माली फिल्मों के हीरो थे संजय खान। बीमारी ने साधना का साथ नहीं छोड़ा और अपनी बीमारी को छिपाने के लिए अक्सर गले में पट्टी बांध लेती थी। यही साधना आइकॉन बन गया और उस दौर की लड़कियों ने इसे भी फैशन के रूप में लिया। साल 1974 में गीता मेरा नाम रिलीज हुई, जो उनकी आखिरी कॉमर्शियल हिट थी। इस फिल्म के निर्देशक स्वयं थी। इस फिल्म में भी उनका डबल रोल था। हीरो थे सुनील दत्त और फिरोज खान। साधना की कई फिल्में देरी से रिलीज हुई। 1970 के आसपास अमानत रिलीज होनी थी, लेकिन 1975 में रिलीज हुई। तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। 1978 में महफिल और 1994 में उल्फत की नई मंजिल।
साधना ने 6 मार्च 1966 को निर्देशक आर के नैयर के साथ शादी कर ली, जो 1995 में हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ गए। इस शादी से साधना के पिता खुश नहीं थे। आर के नैयर दमे के मरीज थे। साधना के कोई संतान नहीं हुई। साधना की चचेरी बहन बबीता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। ये बात और है कि बबीता अपने बहन से बहुत ज्यादा प्रभावित थी, लिहाजा उन्होंने भी साधना स्टाइल को अपनाया। बबीता ने फिल्म अभिनेता रणधीर कपूर से शादी कर ली और फिल्मों को अलविदा कह दिया। अपने फिल्मी करियर को लेकर साधना बहुत संजीदा थी। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IF द्वारा 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कई हिंदी फिल्मों में उनके पिता का रोल उनके सगे चाचा हरि शिवदासानी ने किया था, जो कि अभिनेत्री बबीता के पिता थे। 1958 में साधना ने अपनी पहली फिल्म सिंधी फिल्म अबानी की थी। इस फिल्म को करते समय उनकी आयु 16 से 17 साल की थी। अभिनेत्री शीला रवानी इस फिल्म में नायिका थी। साधना ने इस फिल्म में उनकी छोटी बहन का किरदार निभाया था। उनकी देवानंद के साथ एक फिल्म साजन की गली कुछ कारणों से थिएटर पर नहीं पहुंच सकी और प्रदर्शित नहीं हो पाई। साधना ने कई कला फिल्मों में भी अभिनय किया। रोमांटिक और रहस्यमयी फिल्मों के अलावा उन्हें कला फिल्म में भी बहुत सराहा गया। उनकी हेयर स्टाइल आज भी साधना कट के नाम से जानी जाती है। चूड़ीदार कुर्ता, शरारा, गरारा, कान में बड़े झुमके, बाली और लुभावनी मुस्कान, ये सब साधना की विशिष्ट पहचान रही। 4 फिल्मों में साधना ने दोहरी भूमिका निभाई। साधना की जो बेहद कामयाब फिल्में रही उनके नाम है आरजू, वक्त, वो कौन थी, मेरा साया, हम दोनों, वंदना, अमानत, उल्फत, बदतमीज, इश्क पर जोर नहीं, परख, प्रेम पत्र, गबन, एक फूल दो माली, गीता मेरा नाम आदि फिल्में प्रमुख है। दोस्तों, इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम कौन से सन में रिलीज हुई वो भी बता देता हूं मैं। 1958 में अबाना, 1955 में श्री 420, 1960 में लव इन शिमला, 1960 में परख, 1961 में हम दोनों, 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना, 1962 में प्रेम पत्र, 1962 में मनमौजी, 1962 में असली नकली, 1963 में मेरे महबूब, 1964 में वो कौन थी, 1964 में राजकुमार, 1964 में पिकनिक, 1964 में दुल्हा दुल्हन, 1965 में वक्त, 1965 में आरजू, 1966 में मेरा साया, 1966 में अनीता, 1968 में स्त्री, 1969 में सच्चाई, 1969 में इंतकाम, 1969 में एक फूल दो माली, 1970 में इश्क पर जोड़ रही, 1971 में आप आए बाहर आई, 1962 में दिल दौलत दुनिया, 1973 में हम सब चोर हैं, 1974 में गीता मेरा नाम, 1974 में छोटे सरकार, 1974 वंदना, 1975 अमानत, 1978 महफिल, 1987 नफरत, 1988 आखिरी निश्चित, 1994 उल्फत की नई मंजिल। इनके साथ काम करने वाले प्रमुख नायकों के नाम साधना के प्रमुख नायक थे जॉय मुखर्जी, देवानंद, सुनील दत्त, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, फिरोज खान, शशि कपूर, किशोर कुमार, संजय खान और वसंत चौधरी। साधना का निधन 25 दिसंबर 2015 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।